ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल गया के छात्रों ने इस वर्ष भी IIT JEE एडवांस्ड के परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान के कुल 75 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 25 छात्रों ने मेंस परीक्षा क्वालिफाई की और उनमें से 14 छात्रों ने JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल की। संस्थान के प्रबंध निदेशक भीमराज प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि इतने छोटे संस्थान से एक साथ 14 छात्रों का देश की सबसे कठिन तकनीकी परीक्षा में चयनित होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान की मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की लगन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि संस्थान में पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर छात्रों से फीडबैक लिया जाता है और उसमें दर्शाई गई समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है। इस बार संस्थान के टॉपर अभिषेक कुमार रहे, जबकि श्रेया कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि छात्रा मनीषा कुमारी ने काफी संघर्ष और मेहनत के बाद निचले स्तर से ऊपर उठकर सफलता प्राप्त की, जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। तान्या कुमारी ने भी मेहनत कर सफलता पाई है। भीमराज प्रसाद ने कहा कि JEE जैसी कठिन परीक्षा में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सही मार्गदर्शन से मिलती है। छात्रों को निराशा से बचते हुए लगातार मेहनत करनी चाहिए। हुआ है जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने IIT एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, IIT मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने IIT एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना IIT एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर UPSC कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्ज़ाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप हो रहे होते हैं वो आगे चलकर 4-5-10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। मैंने आज के स्पीच में कहा है बच्चों से कि डिप्रेशन को पहचानिए। अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो उसे पहचाने कि उसका पहचान क्या है। आपका बच्चा अकेले रूम में रहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, आपके फैमिली के बीच में हंसना नहीं चाहता है, वह किसी माहौल में जाने से डरता है, घर से निकलने से डरता है, तो ये कई पहचान है डिप्रेशन का। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि हम में ऐसा कोई लक्षण आ गया है कि मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूँ, उस फैमिली के मेंबर के भीड़ से, शादी ब्याह से, हंसी मजाक से, नाच गाना से, एंटरटेनमेंट से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है हमारे मन में एक भावना आ गया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप असफल हुए हैं, यह कोई लास्ट चांस नहीं है। आगे चलकर आपके पास बहुत सारे सफलता के कड़ियाँ मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये स्टेज छूट गया, हम दूसरा स्टेज को पकड़ेंगे। तो ये सब बातों को जब मैंने बताया तो बच्चे ने काफ़ी अच्छे से ग्रहण किए और उन्होंने कहा है कि सर
ये चीज अब हमारे जीवन काल में नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है बच्चों का हौसला बनाना। जेईई एडवांस परीक्षा 2025 में जनरल रैंक से 7,462 रैंक हासिल किया और ओबीसी रैंक से 1,587 रैंक हासिल किया। कैसे ये संभव हो पाया? ये सब मेहनत और थोड़ी उससे ज़्यादा मेरे शिक्षक की मेहनत मेरे प्रति, और वो उन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया और टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन में गाइड करते गए। बस टीचर्स को फॉलो मैंने अच्छे से किया, और वो जो भी कहते गए उनको फॉलो किया, टेस्ट अच्छे से दिया, उसका एनालाइज किया, और एग्ज़ाम में बस जो जेन्युइन था वो करके आया। एडवांस क्वालिफाई किया है विद रैंक CRL रैंक 8253, और इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मैं ये अचीव नहीं कर पाती। दो प्रेशराइज होने की वजह से मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, बट मैं जानती हूँ कि मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे हार्डवर्क करना सिखाया है, एंड मैं आगे भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आगे क्या एम है आपकी? आगे IIT जाना है, और अच्छा जॉब जितना और अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जेईई एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया है। मेरा मार्क्स 100 था और ओबीसी रैंक 4233 था, और CRL रैंक 16,000 का आसपास था। कैसे संभव हो पाया? ये पूरा श्रेय मतलब इस इंस्टीट्यूट को जाता। अगर जो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को 100% स्कॉलरशिप, रहना खाना ये सब फ्री नहीं मिलता, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती।